डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज भी करवाओ, डॉक्टर को उपचार भी लो, दवाइयां भी खाओ, औषधि भी लीजिए, मना नहीं है। पर उस औषधि के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना भी करिए कि बाबा जो दवाई ले रहे हैं इस दवाई को आप अमृत कर दीजिए और इनको ठीक कर दीजिए। बाबा पर विश्वास रखकर हमने अपनी कथा में इस व्यासपीठ से सालों साल हो गए कथा करते करते, कभी ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ। डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां भी खाओ, इलाज भी कराओ, सारी जांचें भी कराओ, पर जांचों के साथ में एक लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर जाओ, उसका फल अधिक मिलेगा। अब तो एक विचार करो ना कि डॉक्टर भी कहता है ये दवाई पानी से लेना, ये गर्म पानी से लेना, ये दूध से लेना, उसी तरह दवाई लेना तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा के फिर लेना, काम तो करेगी, कुछ ना कुछ तो फल देगी। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। कहीं नहीं भटकना, हमें कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं जाना, हमें किसी अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, हमें किसी के प्रपंच में नहीं जाना। हमें तो अगर जाना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्री का आनंद कर हमें शिव का भजन करना। परिवार का अगर एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है तो उसका फल पूरे को प्राप्त होता है, पूरे परिवार। अब कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे होता है? तो आपने तो पहले किया था, बद्रीनाथ जी से इतना सा प्रसाद लेके आती और इतने बड़े प्रसाद में मिला के पूरे मोहल्ले में बांट देती। बोलो री जी सही है कि गलत है? बोलो री बड़ोदरा वालियों केम छो? तो तुम जब इतना सा प्रसाद द्वारका जी का लाई और इतना सारी मिस्त्री में मिला दिया, इतना सा प्रसाद सांवरिया जी की लाई इतनी बड़ी मिस्त्री में मिला दिया, इतना सा प्रसाद नाथद्वारा का लाई इतने सारे सामान में मिला दिया, इतना सा प्रसाद रामेश्वर सामान में मिला दिया। पूरे परिवार को टच स्क्रीन जैसा मिलेगा कि नहीं? हल्का उसने सुनी, सुनकर वो किसी के पास में बैठा, टच हुआ, प्रसाद बढ़ता, फिर बढ़ता। भगवान देवाधिदेव मतलब वो प्रसाद थोड़ा सा है पर उसका फल अधिकता। बस सबसे मूल है आपका विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बहुत सारा धन देना, कि वैभव देना, कि मुझे बहुत सारी दौलत देना, कि मुझे बहुत सारा वैभव देना। कड़प एक धीमर जो पशुओं को मारता था, पक्षियों को मारता था, कच्चा उनको खा जाता था, ऐसा धीमर कड़प। एक बार घूमते घूमते जंगल में चला गया। किसी के मुख से उसने सुना था बहुत पहले कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब राजी होते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। वो धीमर ने, वो कड़प ने सुना हुआ बचपन का उसको आज तक याद था और वो बहुत बड़ा शिकारी बन गया था, पशु पक्षियों को मारता था। एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गया। वो जंगल में पहचान कुछ भी नहीं थी। पहली बार उस जंगल में गया था जिस जंगल में एक ओटले के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। शिवलिंग जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा शिवलिंग है तो वो ज्यादा पूजनीय होगा, छोटा शिवलिंग है तो वो कम पूजनीय होगा, ऐसा हमारा शिव पुराण नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का शिवलिंग घर में अगर एक अंगुष्ठ की आकृति के बराबर भी है तो वो हमको सुख देने वाला है। एक चने की आकृति का भी शिवलिंग है तो वो हमको सुख देने वाला है। और अगर एक विशाल से विशाल 10 फीट का 25 फीट का शिवलिंग भी है तो वो हमको फल देने वाला है। भगवान शंकर का स्वरूप छोटा भी है तो फल, मंझला भी है तो फल देगा, और बड़ा भी है तो भी फल देगा। उसमें ब्रह्मता नहीं है। ये कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है,
सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े आते भी नहीं थे, सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ री बहू बेटा क्या हो गया, अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेड़ से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है, तुम्हारे भगवान इतने से। मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी मंगवा लूं क्या? अब मां क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोल। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जो सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बेचारी बोल भी नहीं सकती। मम्मी ओ मम्मी मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा क्यों बेटा, अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को लिया ही इतने बड़े। बहू ने कितने दिन सेवा करी, जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक। जो छोरा टोरी गोदी में आ गए, छोरा छोरी आए, डिकरा डिकरी जो गोदी में आए, फिर सेवा कौन कर रही है? बोलो बोलो जम के बोलो। बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, अब मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोछ पोछ के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान हुन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी डाकोर जी, लेके आएगी, खसक के बैठो। तो देवता हुन भी जगह बना के बैठते हैं, जे जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे हो, अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने से भगवान बेचारे इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी, और आरती गा रही, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मत जा, किचन में जाके 2-4 शक्कर की कटोरी और लिया। अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सवेरे पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए। शंकर जी बोले अब चिंता मत कर, कल ही आएगी। गई वो तो सवेरे आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल 100 साल 25 साल 10 साल पुराने हैं। जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है, उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है। उसको रखो, फैशन के चक्कर में मत रहो। और आज इस बड़ौदा की धरा से आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप अपने पत्र लिखकर भेजो, मना नहीं है, पर इन पत्रों पर ना तो शिवलिंग का फोटो बनाओगे, ना शंकर भगवान का फोटो बनाकर भेजोगे। जितनों का भी पत्र लिखना लिखो। कई लोग शिवलिंग का फोटो बना देते हैं, कई लोग शंकर भगवान का फोटो बना देते हैं। हम पहले भी बोले, हम केवल पत्र पढ़ते हैं, जो आप भेजते हो वो यहां रखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद वो पत्र आप ही के बड़ौदा में, आप ही के नगर में रोज रखे रहते हैं। किसी के मन में ये शंका हो कि सियोर वाला महाराज ने कहीं गलत बात दिया हो, तो पत्रों में नंबर भी लिखे रहते हैं, आप आराम से फोन लगाओ और उनसे बात करो। मना नहीं है, ये पत्र यही है। पर उन पत्रों को पीछे अगर आप फोटो बना दिया शिव जी का, शिवलिंग बना दिया, और वो पत्र किसी ने फाड़ कर फेंका, डस्टबिन में डाला, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पत्र लिखो, आपका नाम लिखो, मना नहीं।
पर भगवान के फोटो से वो वंचित, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर। हम तो बड़ा पत्रिकाओं में भी, शादी की पत्रिका में भगवान के फोटो का हम विरोध करते हैं कि शादी की पत्रिका में भी भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर उस पत्रिका में तुम्हारा फोटो छाप दो जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन का, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े तो घर की मारी के दे, अभी शादी भी नहीं हुई, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं बोले अम्मा भी, अब ठीक है ठंडा करने में दर्द हो, बोले। इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है। पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर उसके मन में आया, इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा है। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है, उस अंतर को पहचानिए, अंतर कितना है। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में हमारा घर बना है गुरुदेव। अगर हमारे यहां टेंशन आए, टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन उसको। अभी तुम पूछो बहेड़िया परिवार से, इनको हमारे चक्कर में कितना टेंशन होगा, तुम पूछो इनसे। देखो गरम गरम रोटी भेजना, ठंडी मत भेजना। और ये सारी बहुएं हैं ना, ये दोनों तीनों भाइयों की, ये तीनों कम थोड़ी ना है। गुरुजी आ रहे हैं, भजन गाना है, प्रणाम करना है, ये करना है, थोड़ा सामग्री पहुंचाना है। अब हम इनके यहां रह रहे हैं तो इनको टेंशन है। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। एक कारागार में, एक जेल के अंदर जो वो रहता है उसके अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर रहने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है? उस जेलर की। बोलो रहती कि नहीं रहती? कि ये हाजिरी भरता है कि नहीं, और वो गायब हो जाए तो जेलर को गायब कर देते। कहां गया बोल, वो कहां गया, तूने गायब करा, कहां गया? उसकी तबीयत भी खराब हुई तो जेलर को पकड़ा जाएगा, उसको कुछ भी हुआ उसको पकड़ा जाएगा। ये बीमार कैसे पड़ा, इसको तकलीफ कैसे हुई, इसको ये कैसे हो गया, कट क्यों लगा, हाथ कैसे कटा, पांव कैसे टूटा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या करा। उसी तरह हम अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में भगवान रहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया है, तो सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि भगवान के घर में हमारा कमरा बना है तो पूरी तुम्हारी जवाबदारी महादेव की होगी। फिर वो जा, फिर वो जा। अब तुम्हारे ऊपर अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन छोड़ देना। फिर तुम्हें टेंशन ही कुछ भी नहीं रखना, तुम्हें तो ये रखना है कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं, तो चिंता किसको करना है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। अगर हमारी आंख में आंसू आया तो रोना किसको है? आंख में आंसू भरकर महादेव को। हुआ भी यही था जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे
और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला, आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु के सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है? बाण किसको लगा? शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है? उर्मिला जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है, इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं, रो रहे हैं राम, क्योंकि बाण राम को लगा है, जिसके साथ गया था। लक्ष्मण किसके साथ गए? राम जी के साथ। पूरी जवाबदारी किसकी? राम जी की। अभी यहां पर कहीं कोई लोग बस लेकर आए होंगे, कोई लोग गाड़ी लेकर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे साथ चलो साहब, चलो साहब, और सब कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब गाड़ी में भरा कर लेकर आए। जवाबदारी किसकी? जो लेके आया। अब उसने कह दिया कि जवाबदारी इनकी है, तो उसने भी कह दिया, देखो साहब मेरी जवाबदारी पे मत जाना, कथा में जा रहा है। अब कथा किसकी? यहां बहेड़िया परिवार कथा नहीं करवा रहा, फिर समझ जाना। यहां कथा कराने वाला ये पुत्र स्वर्गीय काव्य की स्मृति में हो रही है, और ये बहेड़िया परिवार नहीं करवा रहा है, ये कथा करवाए, ये इनके बस की बात नहीं है। इसने उनसे कह दिया, बाबा, ओ बाबा, कथा होना, कथा। काव्य ने उनसे कहा तो देवादिदेव महादेव ने, जैसे चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी ने महादेव से कहा था, उसी तरह इसने भी कह दिया देवादिदेव महादेव से, काव्य, मेरी कथा शिव पुराण सुनना है मेरे को। बाबा कथा का, कथा वो करवा रहा है, उसकी सामर्थ्य तो तुम्हें लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। कई ऐसे भी आए होंगे टू व्हीलर पर, जिनको गाड़ी तक चलाना नहीं आती, तो भी वो यहां तक लिया है। जब हम यहां से जाते हैं और माताएं जब गाड़ी चला के जाती हैं, तो वो गाड़ी में हमको देखती और ऐसे ऐसे हाथ करती, हमारी जान दुख होती, उधर देख ले जी, उधर देख। हमने कई बार, वो बेटा क्या नाम उसका, वो हमको लेकर आता है, हाँ अबीर, तो वो बाबू हमको लेकर आता है, तो हम उससे कई बार कह देते हैं, देख वो बार बार अपने को देख रही, थोड़ा गाड़ी रोक ले, अपन पीछे हो जाए या इसको आगे कर दे, या अपन आगे हो जाए, या अपने को देखने के चक्कर में ऊपर नहीं देख ले, ये थोड़ा बड़ा टेंशन। और इतनी खुश हो जाए, इतनी खुश हो जाए, सियोर वाला मरा। अब इतनी खुश हम, ये तो खुश होए, हम रोए। हमारे हाथ में कल्लू जी महाराज, हमारे ठाकुर जी, हम इनसे कह, लाला इसका ध्यान रखना, जब तक इधर देखे, ये हमको देखे तो इनको देखते रहना। और पूछो सभी से, ठाकुर जी का मुंह इधर होता है, हम उनका मुंह घुमा के खिड़की की ओर कर देती है, हमको देख रही तो इनको देख ले, थोड़ी देर गाड़ी तू चला, हम उसके भरोसे पर। तो हमें कभी नहीं कहना कि मेरे घर में भगवान का मंदिर है, हमें यह कहना है भगवान के घर में मेरा कमरा है, मैं भगवान के घर में रहता हूं, इसलिए मेरी पूरी चिंता, मेरा पूरा टेंशन मेरे देवादिदेव महादेव का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। ये हार और जीत सब परमात्मा के सहारे पर छोड़, वो संभाल ले। कड़प ने भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना कड़प कर रहा है, भगवान शिव की आराधना कड़प कर रहा है, उसको नहीं आता कुछ भी, ना पूजन जानता, ना पाठ जानता, ना अर्चना जानता, ना आराधना जानता, वो तो केवल इतना जानता है कि ये महादेव हैं और मैं इनका सेवक हूं। मैंने अपने बचपन में सुना था शिव ऐसे हैं, भोले हैं, उनको रिझा सकते हैं, शंकर भगवान को मना सकते, सरल है शिव। सारे मंदिरों में राजसी ठाट रहता है,
पर महादेव के मंदिर में कोई राजसी ठाट नहीं। महादेव के मंदिर में जो आए 1 लोटा पानी लाओ, चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अपने घर जाओ। शंकर जी कहते हैं मेरे मंदिर में ज्यादा बैठो भी नहीं, यहां बैठ के करोगे क्या? इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? जाओ अपने घर पर, मां भजन करो। जाओ भजन करो, भगवान शिव से निवेदन करें, नमन करें, प्रार्थना करें। जल चढ़ाने का पात्र नहीं है, मुख में जल भरा है कड़प में। वो धीमर ने अपने मुख में जल ले लिया, वृक्षों की पत्तियां तोड़ ली। क्या भोग लगाऊं, क्या प्रसाद लेकर जाऊं, कुछ भी नहीं था। तो जो कोई थोड़ा सा जो पशु पक्षी को मारा था वही पड़ा हुआ था, ले गया, वही ले गया। रोज शिव जी पे चढ़ा देता। एक ब्राह्मण वहां रोज तो नहीं आता, पर सोमवार की सोमवार पूजन करने आता। तो उसने देखा हफ्ते में क्या पड़ा है, इतना गलत चीज लोग यहां शिव जी के मंदिर में पटक कर चले गए। उसको क्रोध आया, उसने एक पिंजरा बनाया लोहे का, उसमें शिवलिंग को बंद कर दिया। भगवान के शिवलिंग को उसने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कोई शिव मंदिर तक जाता है, और अगर शिव मंदिर तक चला गया है तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि ऐसे ही ये शिव मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान की चौखट तक जाता रहे। आज के जमाने में, आज के समय में सब जगह जाने का समय है व्यक्ति के पास में, पर भगवान के दिवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाने का, पूजन में, पाठ में, स्मरण में लोगों का मन। नवयुवक बेटे बेटियां अगर आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा कलयुग गया, शिव युग आ गया, ये मानकर चलिए। शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर की आराधना में लगे। अब कई लोगों को लगता है कि बताओ पानी चढ़ाने आ गए, कोई कहे मूंग चढ़ाने आ गए, कोई कहे चावल चढ़ाने आ गए, कोई कहे ये चढ़ाने आ गए। आ तो रहा है, शिव के द्वार जा तो रहा है, बस उसके चरण अगर उसने पकड़ लिए हैं तो उसको मिलेगा, ये निश्चित है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर बैठे हो, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास कितना है। उनके पास सोने की रकम भी है, चेन भी है, सोने का कड़ा भी है, सोने का आभूषण भी है, प्रॉपर्टी भी है। अब तुम जाओ और शाम को जाकर उनसे कह दो, ए मम्मी पापा, तुम्हारे हाथ में जो सोने का ब्रेसलेट है वो मुझे दो, और अलमारी में जितना सोना पड़ा है मुझे दो। दे देंगे क्या? अरे बोलो तो रे। और छोरा कहे पापा प्रॉपर्टी की दुकान मेरे नाम कर दो, कर देंगे क्या? अरे बोलो तो रे, कोई नहीं करेगा। तुम डायरेक्ट जाकर कहोगे तो कोई देने वाला नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक बाम की विक्स की डब्बी होती है, सुन लो, इतने सारे उपाय सुने हैं तो ये भी उपाय सुन लो। एक बाम की विक्स की डब्बी होती है, उसमें डब्बा ढक्कन जो इतना चौड़ा होता है, खोला, धर दिया और उनमें से निकाला और लगा लुगू के और चुप्पड़ चुपड़ू के और सो गए। ठीक है? अरे बोलो तो, उसका मुंह इतना चौड़ा होता है कि उनमें से उंगली डाल के निकाल के तुम चुपड़ सकते हो। और एक होता है क्रीम, पेस्ट, ट्यूब। अब उनमें उंगली डाल के निकालोगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं निकले। और निकलेगा क्या उंगली डाल के? नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो जरा, तुम सब समझदार हो रहे बड़ोदरा वाले, बोलो क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे से थोड़ा दबाना पड़ेगा। जैसे दबाया वो निकली क्या बाहर तुरंत। अब क्या करा तुमने? नीचे से दबाया और दबाते से क्रीम बाहर उंगली में लिया, चुपड़ी पड़ा जोड़ता। अब कितनी चतुरता है
आज के लोगों को ये क्रीम भी समझा रहा है कि नीचे से दबाओगे तो ऊपर से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह कुछ मत करो। तुमने प्रॉपर्टी मांगी वो नहीं देंगे, तुमने सोना मांगा वो नहीं देंगे। तुम नीचे दबाना चालू करो, फिर निकल के सामने। बस क्या विचार है रे बड़ो, दबा लो। क्या करोगे? बस रोज रात के समय शाम को जाओ, मम्मी बस कुछ नहीं करना, ट्यूब को नीचे से दबाना, और ट्यूब नीचे से दबेगा ना तो क्रीम बाहर। फिर तो मम्मी भी बोल देगी मेरा मन कर रहा है छोरा तेरे को चेन दे दूं, बहुत दिन की रखी है, कब पहनेगा? मुंह में से क्रीम बाहर तुरंत। फिर पापा के बस रोज शाम के जाओ ने ट्यूब दबा, नीचे दबाया और ट्यूब बाहर आया। इतने में पिताजी ने भी कह दिया कितना अच्छा छोरा है, अब तो सुधर गया, मेरा मन हो रहा है अब मैं कब निपट जाऊं, कई भरोसा। इसलिए वो पीछे वाली जो दुकान है और एक 3 मंजिल का मकान, क्रीम बाहर दबाया, ये था। अब देखो का काम कर दिया। इसीलिए समझ में आया कि चौड़ा ढक्कन की डब्बी लोगों ने बंद कर दी, क्रीम लगाना चालू करा तो उसे नीचे से दबाने बबक से बाहर आ जाए। इसी से सीख मिलती है कि नीचे दबाएंगे तो ऊपर मिलेगा। उसी से सीख मिलती है शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव कृपा कर देगा, ये निश्चित है। बस वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल वो प्राप्त हो जाएगा। दबाना तुमको है, बस निवेदन है। वो तुम कितना भी उसका ढक्कन खोल के वो उंगली भरो तो भी नहीं निकलेगा, पर निकलेगा कहां से? उसको दबाना पड़ेगा। माता और परमात्मा के चरण को दबाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ निकल कर बाहर आएगा, मिलेगा जरूर। वो खाली नहीं जा सकता। उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका बल हमको प्राप्त होगा। बस उसको पाने का तरीका आना चाहिए। अब जब जब तुम क्रीम लगाओ, कांच के सामने जाओ और तुम नीचे दबाओ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने कितनी बार सास का पांव दबाया है, मैंने ससुर का पांव दबाया कि नहीं दबाया। जब क्रीम नीचे से दबाने से बाहर निकल जाता है तो माता पिता और सास ससुर को नीचे से अगर दबाऊंगी, प्रणाम करूंगी, धोख लगाऊंगी तो जरूर क्रीम निकल के बाहर आएगा। अंगूठी तो दे ही देगी, निश्चित है, वो मिलेगा। आज से, अभी से तैयारी कर लो। आज जाते ही शाम के टाइम से अपने को यही करना है बस। और पहला प्रैक्टिकल अपने घर पे अपने पति के ऊपर कर कर देखना, सिर पे पल्लू वल्लू लेके जोरदार, और पल्लू लेके, और फिर धीरे से चरण आज दबा के देखना। इतना नहीं देते तो गारंटी है तुरंत। समय और वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले वचन दिया तो कड़प ने वही करा। ब्राह्मण ने पिंजरा लगा दिया। शिव जी ने मन में सोचा क्या कर रहा है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण कह रहा है ये मंदिर में आकर गंदगी फैलाता है कोई। ब्राह्मण कह रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैला रहे हैं। उस ब्राह्मण को समझाने के लिए शंकर भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा इस भक्त की परीक्षा में लेकर बताता हूं, तू देख, इसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, बेईमानी नहीं है। 1 लोटा जल देने के लिए लोटा नहीं है तो कपट क्या खाक लेकर आएगा? मुंह में पानी भर कर लाता है, पत्तियां तोड़ कर ले आता है। देख आज मैं परीक्षा लेता हूं, असली भक्त है कि नहीं तुझे मालूम पड़ जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया ब्राह्मण को। शिव जी ने लीला रची। ये आया, पानी फेंका, प्रसाद रखा, जो भी लाया था प्रसाद में भगवान ने स्वीकार करा, मेरा भक्त है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, भगवान केवल यह देखता है कि तुमने दिल कितना दिया है। अगर भगवान तुम्हारा रसगुल्ला और इमरती और जलेबी और पकोड़ा देखता होता तो गरीब के घर में कभी नहीं जाता वो सबरी अम्बा के यहां पर, कभी नहीं जाता वो विदुरानी के घर पर। अगर 56 भोग देखता तो उसने 56 भोग नहीं देखा, विदुर जी के घर में जाकर दिल देखा। क्या था?
विदुर के यहां क्या? विदुर नहीं थे, घर विदुरायन, विदुर जी की पत्नी थी। विदुर जी ने कहा था द्वारकानाथ आएंगे जरूर, पहुंच गए, 56 भोग छोड़ के उनके घर पहुंच गए। विदुरानी को मालूम था कि भगवान आएंगे, तो उसने नया पलंग बनवाया था। ये लकड़ी का नहीं, ऐसी 4 पाटी होती थी, उसमें ऐसी रस्सियां बंधी होती थी। नया बनवाया पट्टे का पलंग, भगवान को इस पे बिठाऊंगी। देखी खटिया, पलंग रस्सी का बंधा हुआ, पट्टे का बंधा हुआ, नया पलंग रखा था, उसके पास में पुराना रखा था। भगवान जैसी आई विदुरायन सुध भूल गई, भगवान से कहती है आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया। नया तो पड़ा की पड़ा ही रह गया, पुराना वाला बिछा दिया। और पुराना भी ऐसा था, उसकी रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 4-5 जगह से काट के रखा था। भगवान ने देखा कि रस्सी सब दूर से कट रही, नीचे लटक रही है। भगवान उसकी लकड़ी की जो 4 पाटी थी चारों तरफ, उस पे बैठ गए। विदुरायन बोले अच्छे से बैठो ना, तुम्हारे लिए नया बनवाया। भगवान बोले ऐसा नया है तो पुराना कैसा होगा? अरे अंदर खसको। भगवान कहने नहीं खसको, नहीं अंदर खसको। भगवान बोले नहीं नहीं मैं नहीं खसू। विदुरायन बोली खसको तो। अब भगवान को उसका कहना मानना पड़ा, जो अंदर खस के, जो 8 जगह से रस्सी कटी हुई थी सब टूट गई, भगवान अंदर भरा गए। पांव उधर भगवान इधर, रस्सी में अंदर घुसे पड़े थे। विदुरायन बोली कैसा आनंद आ रहा है? भगवान बोल रहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। भगवान को मालूम था बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, इनका कोई भरोसा है। फिर भी गई भगवान के अंदर से केले लेकर आ गई। भगवान ने कहा चलो अच्छी खुशी की बात है, कम से कम केले ही लाई। पत्थर उठा लाती तो इसका क्या भरोसा था, और बाद में कह देती रसगुल्ला खा लो। केले लाई और बैठ गई भगवान के पास में नीचे, केला छीलती जाए। भगवान के चलो इतनी अकल तो आई, कम से कम छील रही है। अब भगवान को ये थोड़ी ना मालूम था कि छिलका ही देने वाली है। और अंदर की गिरी नीचे फेंक दी, छिलका भगवान को दे दिया। लो प्रभु, कहा ये क्या है? कि केला। तो भगवान ने पूछ लिया जो नीचे पटका वो क्या है? तो कि छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहां ऐसे खाते हैं? विदुरायन बोली तो तुम्हारे यहां क्या छिलका खाते हैं? भगवान बोले नहीं हमारे यहां भी ऐसे ही खाते हैं। दे दे, ऐसी छीलती जाए, छिलका भगवान को देती जाए, गोदी में रखती जाए। और क्या कह रही, ये तो विदुर जी लाए थे ना 12 केले, वो हैं, और 2 दर्जन मैं भी लाके रखी हूं, वो भी तुम्हें ही खाना। इतने में भगवान ने पूछ लिया मैं सब खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विदुरायन बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान समझ गए, गजब कितनी चतुर है री भगवान। अब विदुर जी आए और विदुर जी ने गिरी दी। भगवान के जो गिरी में स्वाद नहीं आ सकता, जो छिलके में आया है। भगवान अमीर और गरीब नहीं देखता, दिल देखकर पहुंच जाता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है जो पहुंचा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम पहुंचे। भगवान ने कहा रुक जा जरा, कड़प को देख। भगवान ने क्या करा, उसने पूजन करी, जाने लगा। शिव जी को देखा, पिंजरे में बंद थे। पिंजरे की एक कान टूट गई, टूटकर शिवलिंग पर लग गई। शिवलिंग में से रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा भगवान की आंख फूट गई, उसमें से रक्त निकल रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ब्राह्मण देखता रहा, गजब गजब करा। शिव जी प्रकट हो गए, कड़प तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न। कड़प मांग तुझे क्या चाहिए? शिव जी ने जब कहा तो कड़प ने कहा मुझे बस इतना दे दो, जिसको कुछ भी नहीं आए तो भी आपका दर्शन उसको इससे ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। कुछ नहीं। 2 व्यक्ति पशुपति व्रत करते हैं। एक व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है तो भगवान शंकर के विश्वास पर कर रहा है, शिव महापुराण के विश्वास पर कर रहा है। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अगर चढ़ा रहा है तो शिव के विश्वास पर, मेरे देवाधिदेव महादेव के विश्वास पर चढ़ा रहा है। और एक कोई ऐसा भी होता है, क्या होगा उससे? हो सीवर वाला महाराज है, वो तो कह दिया पशुपति व्रत, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? और उसकी मां
कह रही है बेटा एक बार पशुपति व्रत कर लूं, तेरा ब्याह नहीं हो रहा, तू भले सब कुछ करे पर तेरा ब्याह नहीं हो रहा। अरे मैं खुद मंदिर जाता रहता हूं, मैं खुद मंदिर में रहता हूं, बहुत लोग आते हैं व्रत करने के लिए, आओ कुछ नहीं होता, फालतू की बात। उसकी मां कह रही है अब एक व्यक्ति कर रहा है उसका विश्वास है और एक व्यक्ति कर रहा है उसका विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं है और उसके बाद भी अगर वो व्रत करे और भगवान से कहे भगवान मेरा काम कर दो, तो भगवान करे। तुम पहले विश्वास लेकर गए कि साहब हमारा पहचान वाला अहमदाबाद में रहता है और हम उसके यहां जाएंगे, पत्रिका देंगे, तो हमारा विश्वास कहता है कि अगर हमने पत्रिका पहुंचाई और हम खुद देकर आए तो वो आएगा। अब वो अहमदाबाद गया, पत्रिका दी, सूरत गया, पत्रिका दी, और उसका विश्वास था कि मैं हाथ में देकर आया हूं, वो आएगा, विश्वास था, तो वो अहमदाबाद से सूरत से आया। बोलो आया कि नहीं आया? आया। और अगर विश्वास नहीं है साहब अपन ने तो उनकी याद पहुंचा दी थी, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अब इनने तो पहले से ये सोच लिया था आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो उन्हें भी यही सोच लिया था मैं काय को जाऊं, तो टाइम बर्बाद करने 2-5 हजार रुपए खर्च करूं ने जाऊंगा, अपन कौन जा। तुमने अगर विश्वास बनाया है कि मैं गया हूं, अहमदाबाद पहुंचा हूं, सूरत गया हूं, पत्रिका दी है, मेरा दिल कहता है वो आएंगे जरूर, तो वो आएगा। तुमने पहले से विचार कर लिया मैंने तो भेज दी थी साहब, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो ये जो तरंग है वहां तक पहुंच गई, उसने भी कह दिया काय को जब जा कौन दिल रखकर अगर गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर भगवान को भोग लगा रहे हो, कुछ दे रहे हो, जैसे माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को 7 वस्तुएं समर्पित करी, उसमें प्रथम थी भगवान शंकर को जल, और 7वें नंबर पर थी वो रुद्राक्ष की माला जो माता पार्वती जी ने शिव जी को दी थी। एक रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि आपके गले में पड़ा हुआ है, वो कभी भी काम आ सकता है। मेरा नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, कितने भी फैशन में रहो, अंदर एक रुद्राक्ष अपने गले में अंदर डाल के रखो, उसको कपड़े के ऊपर लाने की भी जरूरत नहीं है, उसको तो अंदर रहना चाहिए, शरीर से टच होना चाहिए उसका। एक रुद्राक्ष आपके शरीर के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए अनमोल है। केवल एक रुद्राक्ष का फल